हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में आया करते हैं। इससे पहले हम कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुकी है क्वेश्चंस आज इन जेके एसएसबी एग्ज़ाम के नाम से, आप वहाँ पे जाके पुराने क्वेश्चंस देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप jklatestinfo.com की ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके भी कभी भी पुराने वाले क्वेश्चंस जो आपके सामने स्क्रीन में है इनको रिवाइज़ करना चाहते हो रिवाइज़ कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 121 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर पूछा गया है, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड। इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ इस्टेब्लिश करा गया था? जमशेदपुर, तारापुर, कायगा या इंदौर। तो इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश करा गया था। 1961 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और ये कमीशन कब हुआ था? 1969 में जाके कमीशन हुआ था। महाराष्ट्र में तारापुर पड़ता है, पहला इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कोरोना का मतलब क्या है कोरोना वायरस में। तो जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कोरोना वायरस बाय जेके लेटेस्ट इन्फो। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस जेके लेटेस्ट इन्फो ने फैलाया था, इसका मतलब है कि वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब में, आप वहाँ पे जाकर सब कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया कि कोरोना जो है उसका मतलब क्या है। तो कोरोना एक्चुअली में क्राउन जो होता है उसकी शेप होती है कोरोना की तरह, है ना। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डेप्थ में पता ही होगा, आप ऑलरेडी जो है इसके बारे में कई बार सुन चुके होंगे। तो क्राउन मतलब होता है इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी कौन लेकर आए थे पहली बार? तो आपको सामने दिख रहा है अल्फ्रेड वैगनर जो है वो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी लेकर आए थे। मतलब वही ना, कंटिनेंट्स अपनी जगह से मूवमेंट हुई थी उनकी। पहले एक पूरी प्रॉपर प्लेट हुआ करती थी, पैंजिया कहा करते थे, फिर दो इसमें डिवाइड हो गई थी, गोंडवाना लैंड हो गया था, इस तरह से करके वो यूरेशिया वाला हिस्सा हो गया था। वो सब कुछ जो आपको बता भी चुका हूँ कई बार उसके बारे में। तो वही आपके पास थ्योरी है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट वाली, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 की। यहाँ पे कहा गया, हु प्रिवेल्ड इन द 1977 इलेक्शंस एंड एंडेड द इमरजेंसी रूल ऑफ इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, पॉलिटी में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। इस जो इमरजेंसी रूल है ये किसके द्वारा खत्म करा गया था? और बाद में 1977 के इलेक्शन जीत भी ले गए थे। तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा बात करेंगे। इनके द्वारा जो है वो 1977 के जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पर जनता पार्टी जीत चुकी थी। पहली बार ऐसा होता कि कांग्रेस आज़ादी के बाद वहाँ पर हारी थी। तो पहली बार कोई दूसरी कांग्रेस को छोड़कर दूसरी सरकार बनी थी, जनता दल की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए थे 1977 में और इमरजेंसी रूल जो था वो एंड हो चुका था इसी के साथ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया, राइन वाटरवे की बात करें जो कि वर्ल्ड का मोस्ट हैवीली यूज्ड वाटरवे है, सबसे ज़्यादा बिजेस्ट, इसको वो भी कह सकते हो वाटरवे भी कह सकते हो। ये किस चीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है? और यूरोप की बात करें, यूरोप का सबसे बिजी वाला वाटरवे यही है। ये किसको कनेक्ट करने का काम करता है? नीदरलैंड्स को स्विट्ज़रलैंड से कनेक्ट करने का काम करता है। नीदरलैंड्स का जो रॉटरडैम जगह आती है उसको स्विट्ज़रलैंड के बेसल से कनेक्ट करने का काम करता है। फिलहाल आप इतना भी याद करोगे, नीदरलैंड को स्विट्ज़रलैंड से कनेक्ट करने का काम चलता है, करता तो आपको काम चल जाएगा। 126 की बात करते हैं। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, विद विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जो है वो ऑर्गेनाइज करा गया था? माई गॉव कोलैबोरेशन के द्वारा, माई गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के द्वारा। ये यूएन वुमेन के साथ करा गया था। एक्चुअली करंट अफेयर्स में पिछले साल के वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था ये वाला। आगे चलते हैं, 127 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज एसोसिएटेड विद द दर राव बंदा रेबिलियन। ये जो बंदा रेबिलियन था, दर राव का जो रेबिलियन था, ये कौन सी जगह से जुड़ा हुआ था? आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1840 के करीब ये वाला जो रेबिलियन स्टार्ट हुआ था, ये सतारा वाली जगह कि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। इससे पहले एक रामोसा करके एक रेबिलियन चला था, रामोसा वाला, ये भी सतारा वाली जगह में चला था। इस रामोसा वाले रेबिलियन के बाद जो है ये दर राव का बंदा रेबिलियन आया था। समझ गए, ये दोनों सतारा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से और भी कई सारे रेबिलियन से आपसे उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 128 की बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स, जिनको एशियाड भी कहा जाता है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कितने सालों के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है आपसे वो पूछा गया। तो जो एशियन गेम्स की बात करें ये हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। करवाता कौन है? एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा ये एशियन गेम्स करवाई जाती हैं। लास्ट टाइम 2018 वाली जकार्ता वाली साइड में हुई थी और 2022 की जो वो चाइना वाली में होने जा रही है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। लुइस एर्स की बात करेंगे, नए प्रेसिडेंट कहाँ के अपॉइंट करेगी? बोलीविया की बात करेंगे, नए प्रेसिडेंट कौन रहे? लुइस आर्स। ये भी एक तरह से कह सकते हो करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बोलीविया की बात करेंगे, साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ चुके थे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो लैंड लॉक्ड कंट्री है वहाँ की और साउदर्न हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है जब हम बोलीविया की बात करते हैं।
कौन सी इवेंट में मैरी कॉम ने जो है वो ओलंपिक मेडल जीता था? सिंपल पूछा गया, मैरी कॉम जो कौन सी गेम से जुड़ी हुई है आपसे सिर्फ वो पूछा हुआ है, तो बॉक्सिंग ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 की बात करते हैं, स्विस कैनाल जो है वो इनमें से कौन सी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं? यहाँ पे सबसे वो पूछा गया है, तो ये भाई मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ पे ये चकनगान नगाई फेस्टिवल जो वो सेलिब्रेट करा जाता है? देखो इस फेस्टिवल की बात करेंगे, ये असम में भी होता है, मणिपुर में भी, नागालैंड में भी। आपको ऑप्शन से मणिपुर देखने को मिला, तो मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एशियन लेड, ये आपको मैंने कराया हुआ फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड आपको मैं करवा चुका हूँ, वहाँ पे उसके बारे में बताया था। फर्स्ट एशियन स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश टनल, ठीक है। लेडी स्विमर की बात करें यहाँ पे वो कौन हो जाएगी? आरती साहा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिवॉल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन फ्लड, ये जो ऑपरेशन फ्लड चलाया था 1970 में, ये कौन से रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था? ऑपरेशन फ्लड जो है वो वाइट रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी बात करें, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ था? ये फ्रूट या हनी प्रोडक्शन से। ग्रीन तो आपको पता ही है एग्रीकल्चर जुड़ा होगा, वाइट जो मिल्क से जुड़ा हुआ था और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर से जुड़ा हुआ था। आगे चलते हैं, ये जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो ये जो हमारे पास था रूल था, ये कब खत्म हो चुका था इंडिया में? 1950 के बाद ये खत्म हो गया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, इसमें आर्टिकल 6 किसे डील करता है आपसे वो पूछा गया है। देखो ये अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन की बात करेंगे, इनके द्वारा जब वर्ल्ड वार वगैरह चल रहा था सभी देशों को मतलब एक साथ लाने के लिए और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वगैरह ना, तो कुछ आर्टिकल्स मतलब कुछ राइट्स दिए गए थे, 30 आर्टिकल्स यहाँ पे लगभग रहते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 6 के बारे में पूछा गया। देखो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, जैसे यहाँ का जो पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 1 की बात करेंगे, वहाँ पर मतलब इक्वल ट्रीटमेंट की बात करी जाती है। सेकंड आर्टिकल में हमारे बिलीव की बात करी जाती है कि आप कुछ भी सोच सकते हो। थर्ड में आपके लाइफ फ्रीडम के बारे में बात करी जाती है। फोर्थ में कहा जाता है कोई स्लेवरी वगैरह नहीं होगी। फिफ्थ में किसी तरह का टॉर्चर नहीं होगा। सिक्स्थ में कहा जाता है कि मतलब सेम लेवल रहने वाला सभी के लिए लीगल प्रोटेक्शन का। समझ गए हो, आप कहीं पर भी किसी भी कंट्री में हो तो लीगल प्रोटेक्शन आप सभी के लिए सेम रहने वाली, इस तरह से बातें करी गई हैं। हालांकि हर एक केस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट यहाँ पे कहने का मतलब वही है। अगर इन ऑप्शंस की बात करेंगे तो राइट टू रिकॉग्निशन एज ए पर्सन बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर रहेंगे, इस तरह से आप कह सकते हो। 137 की बात करेंगे, जो इंडिया में पहला लॉकडाउन लगाया गया था कोविड के चलते, वो कब से कब तक लगाया गया था? तो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक हो, तो 24 मार्च को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रात को भाषण हुआ था, फिर 25 मार्च यहाँ पे जो आपका लॉकडाउन लग गया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द UNGA, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन चुनी गई थी, आपसे वो पूछा गया है। तो विजय लक्ष्मण पंडित, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थे, 1953 में अपॉइंट करे गए थे और 8th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फीमेल एक्टर टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी पहली फीमेल एक्टर थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था? नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मा की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द बेकलाइट, द फर्स्ट फुली सिंथेटिक प्लास्टिक, इनमें से बेकलाइट की इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई थी? अब आपसे इन्वेंशन से रिलेटेड थोड़े अलग से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बेकलाइट की इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई थी, आपसे ये पूछा गया। तो ये नाम से पता लग रहा है ये वाला बेकलैंड इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में इसकी इन्वेंशन हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं। इन विच ईयर वॉज द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुई थी? आपसे यहाँ पे वो पूछा गया था। 1975 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। NHPC फॉर्म भी लगता है, आपको इसके बारे में पता होगा। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, 1975 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड, नेशनल कमीशन कब बनाया गया था फार्मर्स के ऊपर, आपसे वो पूछा गया इस बार। तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, 2004 में बनाया गया था। चेयरमैन उस टाइम बने थे MS स्वामीनाथन। हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द, हाँ या इससे रिलेटेड पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आपने अगर वो देखोगे आपको इसका आंसर भी पता होगा। MP में कौन सी लेक है, इनमें से आपसे वो पूछा गया। देखो अगर हम पहले लेक की बात करेंगे, संतरागाछी लेक की बात करेंगे, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। रामगढ़ लेक की बात करेंगे, यूपी राजस्थान में देखने को मिलती है। अपर लेक हो गया, लोअर लेक हो गया, मोटी लेक, ये सारी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रताल की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में आ जाती है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द गुदम रंपा रेबिलियन। देखो रेबिलियन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस रेबिलियन से कौन जुड़ा हुआ था, आपसे इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस रेबिलियन की बात करें, अलूरी सीताराम राजू जो है वो इस रेबिलियन से जुड़े हुए थे। इस रेबिलियन की बात से मयम रेबिलियन भी कहा जाता था, मद्रास में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं, पहला डायरेक्टर जनरल कौन था WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इनमें से पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, आपसे इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ब्रॉक जिस्कहोल्म करके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रेजेंट में है वो टेड्रोस एडानोम है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो प्रेजेंट वाले डायरेक्टर जनरल है, जो पहले थे वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच सेशन ऑफ द INC वॉज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कौन सा सेशन ऐसा था INC में जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया। तो लाहौर का सेशन था 1929 वाला। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी, इनमें से कौन सा वाटरवे ऐसा है जो कि जाके कैस्पियन सी में जाके गिर जाता है, आपसे वो पूछा हुआ है। तो वोल्गा वाटरवेज हो गया, उराल वाटरवेज हो गया, उराल माउंटेन में आपको बताए थे ना, ये जो सारे वाटरवेज है कैस्पियन सी में जाके गिर जाते हैं। आगे चलते हैं 148 की बात करते हैं, तब जब इंडिया में INC के फॉर्मेशन हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, आपको तो कोई डफर ही होगा तब गवर्नर जनरल हुआ होगा, तो फ्रेडरिक डफरिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रॉट प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी नाउन एज, जो चिमनी के द्वारा ड्रॉट प्रोड्यूस कर जाता है उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल ड्रॉट होता है वो ना, जो चिमनी के द्वारा प्रोड्यूस कर जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम्स मैंडेटेड, कौन से प्रोविजन के बाद कहा गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट आने वाले सभी के लिए, वो कौन सा था, तो आप सभी को पता है मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स थे 1909 वाले, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। तो वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा पटवारी का। अगर पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, JKSSB के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कोई पटवारी वाला जो मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गाइडली की तरफ से प्रोवाइड करा गया, आप वो फ्री मॉक टेस्ट जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।